हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बीए थर्ड सेम पॉलिटिकल साइंस मेजर माइनर एनईपी बैच का जो है यूनिट फर्स्ट वो ही कवर कर रहे हैं। उसी का थर्ड टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ डिसिप्लिन। सो इससे पहले के लेक्चर वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो सेशन जो है इसे हम स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे जो है इवॉल्व हुआ, उसकी ग्रोथ कैसे हुई, उसका नेचर एंड स्कोप क्या होता है, उसका मीनिंग भी क्या होता है, वो सब हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। अभी रह गया है सिग्निफिकेंस और दूसरा चीज़ रह गया है अप्रोचेस। सो सिग्निफिकेंस हम इसमें जो है कवर करने जा रहे हैं और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे। जितना सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन होगा आपके आंसर के लिए उतना हम जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। नाउ एक ऐसा दुनिया जो है आप इमेजिन करो जिसके अंदर जो है बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे कि आज भी है, लेकिन वो सारी कंट्रीज़ जो है आइसोलेशन में जो है जी रही है। यानी कि उनका जो है कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ। ना ही कोई यूनाइटेड नेशंस है, या ना ही कोई यूरोपियन यूनियन है, ना ही कोई जो है एशियन या ब्रिक्स वगैरह की कमेटी वगैरह बनाई हुई है। इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ना ही कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। क्या इस वजह से जो है जैसे कि कोविड-19 जैसी बीमारी, या फिर जो है जो क्लाइमेट चेंज जैसा जो है सफरिंग, एनवायरमेंटल चेंज हमें देखने को मिलता है, क्या ये चीज़ें जो है रुक जाएंगी इन चीज़ों से? ऑब्वियसली नॉट, ये नहीं रुक सकता है। इसीलिए जो है इंटरनेशनल रिलेशंस एक इम्पॉर्टेंट एकेडमिक सब्जेक्ट बन जाता है हमारे लिए, जिससे हम जो है ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे जो चीज़ें हैं, क्लाइमेट चेंज जो है, या फिर जो है कैसे पेंडेमिक्स होते हैं, या फिर वॉर्स वगैरह ग्लोबल लेवल पे कैसे होते हैं, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कैसे जो है चीज़ें वर्क करती है डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान, वो कैसे जो है अपने एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट वगैरह करती हैं। सो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देता है इस डिसिप्लिन को, इंटरनेशनल रिलेशंस के डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस एकेडमिक्स के अंदर। तो आपके सामने मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखूंगा जिनके थ्रू आपको पता चलेगा कि क्यों इंटरनेशनल रिलेशंस जो है एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है। सबसे पहला रीज़न है टू अंडरस्टैंड ग्लोबल पावर शिफ्ट्स, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है हमें हेल्प करता है कि ये जो है हमें हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि ग्लोबल पावर शिफ्ट्स कैसे होते रहते हैं। यार जो है हेल्प करता है हमें प्रिडिक्ट करने में कि पॉलिटिक्स जो है वो जो है पावर पॉलिटिक्स जो है वो कैसे हो सकती है फ्यूचर के अंदर, और इसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट्स जो होने वाले हैं फ्यूचर में वो हम कैसे प्रिवेंट करें, या फिर जो हो रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स वो हम कैसे प्रिवेंट करें, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कैसे प्रिवेंट करें जो रिसोर्सेज के ऊपर होते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर होते हैं, या फिर स्पेस के ऊपर होते हैं। कुछ इस तरह से जो है ये अंडरस्टैंड कराता है हमें ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स को। जैसे कि पहले जो है बाइपोलर वर्ल्ड था, यूएसए और यूएसएसआर दो मेजर पावर्स थे। अब जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यानी कि चाइना, इंडिया, ईयू, यूरोपियन यूनियन जिसको कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि 5-6 पावर्स जो है बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग पावर्स एग्जिस्ट करते हैं आजकल के मॉडर्न टाइम पे। सो ये जो है ग्लोबल पावर शिफ्ट्स ही हमें दिखाता है फ्रॉम बाईपोलर टू यूनिपोलर और यूनिपोलर टू मल्टीपोलर। बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ग्लोबल पावर शिफ्ट्स के अंदर। तो इन्हीं पावर शिफ्ट्स को जो है अंडरस्टैंड कराता है हमें इंटरनेशनल रिलेशंस, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से जो है ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कहलाता है वो है गाइडिंग फॉरेन पॉलिसी। सो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो जो है फॉरेन पॉलिसी को गाइड करता है। कैसे गाइड करता है? जैसे कि हर एक कंट्री जो है ना उसको जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट्स होते हैं और उसकी अपनी स्ट्रेटजी होती है ताकि वो ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जो है सस्टेन कर सके। सो ऐसे ही आप कोल्ड वॉर का एरा अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो है इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट जो है इख्तियार किया था ताकि वो जो है दो बाईपोलर वर्ल्ड जो था उस वक्त, दो पावर्स यानी कि यूएसए एंड यूएसएसआर, इन दोनों को बैलेंस आउट कर सके और किसी के इन्फ्लुएंस में ना आ सके। सो इसीलिए जो है इंडिया ने उस वक्त नॉन अलाइन मूवमेंट जो है
वो चुना, ऐसी स्ट्रैटेजी चुनी जिससे वो जो है इंडिपेंडेंट रह सके इवन कि ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर भी। उस वक्त इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी। ऐसे ही जो स्टेट्स हैं वो फॉर्मुलेट करते रहते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को, ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को जो है सिक्योर कर सके। इंटरनेशनल रिलेशन जो है एक ऐसा एनालिटिकल टूल प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को, जो डिप्लोमेसी, नेगोशिएशंस या स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग में जो है काम आती है उन कंट्रीज़ को। यहाँ पर आप यही एग्जांपल जो है कोट कर सकते हो कि इंडिया का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो कोल्ड वॉर के दौरान उन्होंने जो है रखा था, वो एक स्ट्रेटजिक मूव था ताकि हम जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर रख सके। और ये जो है उस चीज़ पे बेस्ड था, यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसी पे बेस्ड था, यानी कि उसको जो है अच्छे से स्टडी करके स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि हम जो है कैसे जो है बैलेंस आउट करेंगे इन दो मेजर पावर्स को। थर्ड पॉइंट जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है एक सिग्निफिकेंट डिसिप्लिन है, वो है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस कैसे वर्क करती है उसको अंडरस्टैंड कराने में जो है हमें हेल्प करता है इंटरनेशनल रिलेशंस। और जो कंटेम्पररी वर्ल्ड अगर हम देखें वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेडनेस हमें देखने को मिलती है, ग्लोबलाइजेशन हुई है और इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखने को मिलते हैं, पेंडेमिक्स भी देखने को मिलते हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह भी जो है देखने को मिलते हैं, जिससे जो है डेवलपमेंट्स जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वो अफेक्ट होती रहती है। इंटरनेशनल रिलेशंस हमें हेल्प करता है ये एग्जामाइन करने में और मैनेज करने में कि जो भी ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के ऊपर, उसको अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन कराता है हमें इंटरनेशनल रिलेशंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि चाइना जो है सेमीकंडक्टर्स जो है बेचता रहता है, उस पे जो है बहुत सारी कंट्रीज़ जो है डिपेंडेंट है। ऐसे ही जो है यूक्रेन का जो क्राइसिस इस वक्त चल रहा है वो भी रिसोर्सेज के ऊपर ही चल रहा है। इन सब जो है कंटेम्पररी इश्यूज़ को जो है स्टडी करने के लिए जो है इंटरनेशनल रिलेशंस हमें जो है हेल्प बहुत ज़्यादा करता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और पीस बिल्डिंग में जो है हेल्प करता है इंटरनेशनल रिलेशंस हमें। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इमर्ज हुआ है एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ही, ताकि हम स्टडी कर सके कि वॉर्स जो है वो आखिर क्यों हो रहे हैं और ऐसा मैकेनिज़्म हम जो है डिज़ाइन कर सके ताकि हम जो है वॉर्स को ख़त्म करें और इन्हीं कॉज को स्टडी करके हम जो है वो वॉर्स जो है ख़त्म कर सके और पीस मेंटेन कर सके। पीस बिल्डिंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जब लीग ऑफ नेशन टूट गया था और जब वर्ल्ड वार फर्स्ट वगैरह जो है होने लगा था। इंटरनेशनल रिलेशंस एक इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन उभर कर सामने आता है यहाँ पे, ताकि जो वॉर्स है उनको स्टडी किया जाए और उसके काजेज़ को स्टडी किया जाए, फिर जो है एक जो है डिज़ायरेबल एंड पर जो है हम आ सके, ताकि दोनों पार्टीज़ जो वॉर के अंदर इन्वॉल्व है उनके दरमियान जो है पीस बिल्डिंग का एग्रीमेंट साइन वगैरह करा दिया जाए और पीस को जो है मेंटेन किया जाए। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें बताता है कि आईआर जो है क्यों सिग्निफिकेंट डिसिप्लिन है, वो है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है प्रमोट करता है इंटरनेशनल लॉ को और ह्यूमन राइट्स को, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। क्योंकि विदाउट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनल लॉ जो है ऑफर करता है एक ऐसा फ्रेमवर्क जो ग्लोबल ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये सब कैसे मेंटेन करेंगे जस्टिस और पीस को ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन रेज होता है कि अगर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम हो जाए, ग्लोबल गवर्नेंस कायम हो जाए, एक वर्ल्ड में जो है एक वर्ल्ड लेवल पे एक गवर्नमेंट जो है बन जाए, तो क्या इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट जो है उसकी सिग्निफिकेंस लूज़ हो सकती है क्या? आपको क्या लगता है, आप जो है कमेंट सेक्शंस में हमें बता देना, ठीक है। कंक्लूड वी कैन से कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो लाई करती है इसकी एबिलिटी पे कि ये कैसे जो है एक्सप्लेन करता है, प्रेडिक्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल बिहेवियर को। अगर हम आजकल के मल्टीपोलरिटी के वर्ल्ड के अंदर देखें और इस कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के दौरान हम देखें
कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं बन के रह गया है, बल्कि एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टूल बना हुआ है जिससे जो है पीस, डेवलपमेंट और ग्लोबल कोऑपरेशन जो है वो इंश्योर किया जा सकता है। इवन कि पॉलिसीज़ वगैरह भी जो है फॉर्मुलेट की जा सकती है एक कंट्री के द्वारा इंटरनेशनल रिलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए। आज के इस सेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।